ई मोहब्बत के रची तोहरे नावे बसल प्रीतिया सनहिया के गावे बसल प्रीतिया सन। ऐसा लग रहा है, कितना चैलेंजिंग महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं 2 भाषाओं में लोगों को नव वर्ष की बधाइयाँ दें। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ दीजिएगा एक्टर वहाँ सुशीता रॉय। मैं आपको मैथिली में बोलती हूँ। नया साल के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना अपने सबके। अहाँ सबके ई साल बहुत मंगलमय हुए। बांग्ला भाषा में कहे छी, बांग्ला भाषा में मैं बोल रही हूँ। এই নতুন বর্ষে খুব ভালো হোক, আপনাদের মঙ্গল হোক, আপনাদের फैमिलीटा खूब हैप्पी থাকুক। भोजपुरी में ई नया साल रउआ लोग खातिर खूब बढ़िया साबित होके जितना पूरा हाँ बिना कोना एउरानी दिन रात नमस्कार, फास्टर प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरौली ग्राम सभा, यानी कि पिपरही ग्राम सभा के नाम से भी ये इस ग्राम सभा को जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग सन 2022 का विधानसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं और भिड़ंत दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी चुनावी भिड़ंत जो है इस ग्राम सभा से गुजर रही थी, तो अचानक पता चला कि यहाँ वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को इस शूटिंग भी दिखाते चलें। आप देख सकते हैं यहाँ कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पूरा सेटिंग किया जा रहा है, क्योंकि सेटअप तैयार किया जाता है शूटिंग होने से पहले। और यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं, जैसे प्रोड्यूसर साहब हैं और डायरेक्टर साहब हैं, और इस वेब सीरीज़ के जो नायक हैं हीरो के रूप में यहाँ वो भी उपस्थित हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि किस चीज़ की शूटिंग चल रही है और आगे इसका क्या स्कोप है और समाज में किस उद्देश्य के साथ इसको लाने का योजना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कैमरादार हैं जो लगातार अपने सेटअप के लिए सेट कहाँ लगाना है सारी सेटिंग कर रहे हैं। चूँकि हम और आप यूँ ही फिल्म को देख के हटा देने का काम करते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक सीन को तैयार करने में, जो 1 मिनट या 2 मिनट की सीन होती है। आप देख सकते हैं वहाँ घड़ी को सेट किया जा रहा है और उसे बार बार एंगल लगाने का काम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ हम दिखाएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन यहाँ उपस्थित हैं इस फिल्म के इस वेब सीरीज़ के जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं और मेन लीड के रूप में नज़र आने वाले हैं। इनसे हम बात करते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं जो मेन लीड के कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चंदन राजकुमार है। नमस्ते जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, उन सबको एक बार फिर से नमस्ते और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं फिर से जी। जी क्या शूट कर रहे हैं सर यहाँ? ये हम हिंदी वेब सीरीज शूट कर रहे हैं जिसका नाम है पिंक ट्रैप जी। गुलाबी जाल आप बोल सकते हैं हिंदी में। अभी तो ये हमारा सेकेंड शेड्यूल है, अभी सेकेंड डे है हमारा। सो अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू अभी हम और कंटिन्यू करने वाले हैं। चूँकि सर दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसके पहले किस किस मूवी या वेब सीरीज़ या एल्बम क्या जो चर्चित रहा जिसमें काम किए हो, थोड़ा मेरे दर्शक को बता। जी इसके पहले मैंने बंद कर दबंगई किया है। अच्छा। जो भोजपुरी फिल्म है। मैं प्रॉपरली हाटा से ही हूँ, हाटा कुशीनगर मेरा घर पड़ेगा, लेकिन हमारी पूरी फैमिली मुंबई रहती है। अच्छा। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे शूट कर रहे हैं। मैंने पहले बंद कर दबंगई किया है जो भोजपुरी फिल्म है। और सेकेंड हमने किया है इश्क कबूल, जिसमें लीड कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। और आपकी लुलिया जी को जानते होंगे, निधि झा सुपरस्टार हैं।
और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो अभी फिल्म मेरी इस महीने में डेट क्लियर होने वाला है, अनाउंस सर अभी तक आपने कितने एल्बम और फिल्मों में काम किया है नियर अबाउट? नियर बट अभी मैं 3 फिल्म मेरी रेडी हो चुकी है जो ऑन द टेबल है। अच्छा अभी 2 फिल्में और मैंने अभी मेरे हाथ में है जो अभी जिसकी शूटिंग मार्च से स्टार्ट होगी। जी तो ये आप सर अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी मार्केट में आपका कौन सा फिल्म या वेब सीरीज या एल्बम धमाल मचाया हो या आया हो या आने वाला हो? मुझे पूरा उम्मीद मेरे इस पिंक ट्रैप से है। जी। क्योंकि पिंक ट्रैप जो मैं अभी जो कैरेक्टर जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, सच कहूँ दिल से तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक चैलेंजिंग है मेरे लिए और काफ़ी मज़ा आ रहा है करने के। ये अभी कर रहे हैं हम लोग और अभी ये टोटल 4 सीन हमने शूट किया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मज़ा आया। अभी फिर से हम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मेरे लिए पिंक ट्रैप आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मोड़ रहेगा कि एक होता है ना इंसान पहुंचता है जहाँ तो कोशिश करता है वहाँ तक। मैं उम्मीद है कि मतलब पिंक ट्रैप से मुझे कुछ ना कुछ मतलब प्यार मिलेगा दर्शकों का। आप मुंबई में भी रहे हैं और यहाँ की धरती से भी बिलोंग करते हैं। आज मुंबई से यहाँ आके वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं, हाँ? अपने ही क्षेत्र में कर रहे हैं, हाटा क्षेत्र में कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? देखिए हर कोई चाहता है कि अपने घर में मतलब हर कोई अपने घर में हैप्पी रहता है, सिंपल है। तो मैं ऑलरेडी बहुत हैप्पी हूँ। यहाँ के लोग इतने सपोर्टिव हैं और मुझे लोग यहाँ पे बहुत मानते हैं, जानते हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं यहाँ पे। और इस वेब सीरीज़ को लेकर दर्शकों के बीच में क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को देखिए ये एक ही चीज़ बोलूँगा, ये एक ऐसा ये हमारी एक ऐसी स्टोरी है जो समाज को कुछ मतलब बहुत लहजे तक प्रभावित करेगी। जो मेरे जैसे लड़के हैं बहुत सारे जो अभी पढ़ाई पीरियड में हैं तो उन पे ही ज़्यादा असर करेगी, जो थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं। तो हम उम्मीद है कि जो हमारे जो एज के लोग हैं जो इधर उधर चले जाते हैं वो एक रास्ते पा जाएंगे कि भाई नहीं यार संभल जाओ। तो ये संभलने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है उनके लिए। एक बार फिर से अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम चंदन राजकुमार है। जी भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये चंदन राज जी हैं जो हाटा क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, जिनकी वेब सीरीज यही शूट हो रही है हाटा क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के लाल को आगे बढ़ाने का काम करें और प्यार और स्नेह इसी तरह बरसाते रहें। तो आइए इसी दौर में हम बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर साहब से। की ओर से आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सर एक बार अपना नाम बता दें। आपको भी 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संदीप मिश्रा नेताजी है। इंडस्ट्री के लोग मुझे प्यार से नेताजी के नाम से ही जानते और पहचानते हैं। अभी 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। पूरी इंडस्ट्री के सभी लोगों ने बर्थडे की मुझे शुभकामनाएं दी और इसी 30 दिसंबर को MX से हमारी एक वेब सीरीज़ लस्ट लव MX ने लॉन्च करके मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया। और दिल्ली की आप सिने एंटरटेनमेंट ने 9 वर्ष पे मेरे निर्देशन में ये पिंक ट्रैप वेब सीरीज़ बनाने का निर्णय लिया, जिसकी शूटिंग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए। और युवा हैं पिंक ट्रैप के जाल में काफ़ी जल्दी फंस जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हाटा, कुशीनगर जनपद, गोरखपुर जनपद, देवरिया जनपद के आसपास ही इसे शूट करेंगे और उसके आधार पे हम लोग यहाँ प्लान करके शूट करने के लिए आए। इसका सर उद्देश्य क्या होगा, क्या सीख देगी? ये पिंक ट्रैप वेब सीरीज़ समाज के युवाओं को ये सीख दे रही है कि अगर आप कभी जाने अनजाने में अगर आपसे कभी कोई गलती भी होती है तो आज आप समाज के ऐसे निचले वर्ग के लोग नहीं हैं। आप समाज में आपके सामने बहुत सारी समस्याएं, आप सरकार और कानून की मदद लें, किसी के बहकावे में ना आएँ। अगर आप सही हैं तो आप डरे नहीं, सही का विजय होता है, सत्य का विजय होता है। अगर आप सही हैं तो चिंतित न हो, आपको कोई जो है आपको का कोई शोषण भी करता है तो आप कानून की मदद लें। तो धन्यवाद सर। चूँकि ये जो वेब सीरीज़ बनाई जा रही है और जैसे कि सर ने बताया कि सोशल मीडिया और हनी टैग के बहुत सारे मामले आपने देखा होगा, जिससे बहुत तरह तरह के साइबर क्राइम बढ़ते हैं। तो उसी उद्देश्य को लेकर सर ने एक जो आप लोग के समक्ष रख रहे हैं
जो काफ़ी सराहनीय कार्य सर कर रहे हैं, आपको और हमको बताने का काम कर रहे हैं कि समाज में ऐसी सारी चीज़ें भी फैली हैं, लिप्त हैं, जो कंटिन्यू चलती जा रही हैं। तो सर के सीरियल देखने यानी कि वेब सीरीज़ देखने के बाद हमें और आपको सीख मिलेगा। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की जो प्रोड्यूसर जी हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। आइडिया जैसा कि न्यूज़ में और अखबारों में पढ़ा, इस चीज़ हनी ट्रैप और ये ट्रैप्स के बारे में जाना कि आजकल इस टाइप का चल रहा है और कुछ मामले यहाँ के भी सामने आए हैं। तो यानी कि दिल्ली की अपेक्षा हमारे गोरखपुर में ज़्यादा ऐसा मामला आपको देखने को मिला? नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं है, वो तो बस थोड़ा अच्छी लगी है। चेतन सिंह जी हैं, चेतन सिंह जी के ऊपर डबल जिम्मेदारी है इस वेब सीरीज़ में, प्रोडक्शन का भी वर्क उनके ऊपर है। और ईटीवी के दास्ताने जुर्म के वो फेमस आर्टिस्ट हैं, लगभग 1000 एपिसोड उन्होंने किया है ईटीवी दास्ताने जुर्म। ईटीवी यूपी और बिहार लगभग सारे चेहरे मार्केट से हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि यहाँ से कितने आर्टिस्ट हैं आपके? स्थानीय लोगों को भी काफ़ी हमने जो है महत्व दिया है। हमारे वेब सीरीज़ में लगभग 60% के आसपास स्थानीय कलाकार हैं। स्थानीय कहने का तात्पर्य ये कि यूपी के और यूपी के सीमावर्ती जनपद के हैं, जैसे रविराज, दीपू, चंदन और रमेश सिंह मौर्यवंशी, ये हैं। और इनके अलावा 1-2 और छोटे रोल में भी कुछ कलाकार हैं। तो यहाँ डिपेंड है। जैसे कि मैं बता दूं कि सर ने बताया कि यहीं के क्षेत्रीय कलाकार जो दीपू यानी कि दीपू रवि जी, जो आपके कुशीनगर जनपद यानी फाजिल नगर से बिलोंग करते हैं, जिनकी एल्बम आई थी मिस कॉल मारत और किस देबू का, जो काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुआ, और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं जो इसी क्षेत्र और इसी जनपद के लाल हैं। तो सर हम आपसे बात करेंगे कि आपकी जो ये आर्टिस्ट हैं और टीम है, आपके साथ कैसा माने सामंजस्य है काम करने के मामले में? पूरा टीम वर्क हो रहा है, सबसे एक से बढ़कर एक मिलके इसमें साथ दे रहे हैं। कोई कहने का, शिकायत का कोई किसी मौका नहीं है, सब अपना काम समझ के कर रहे हैं इसको। धन्यवाद। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो कैमरादा हैं, जो इतने बड़े मशीन यानी कि काले को गोरा, गोरे को काला, मोटे को पतला और छोटे को लंबा बनाने का काम करते हैं। यानी कि कैमरामैन दादा का जो बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है, डायरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छी सामंजस्य बना के काम करते हैं। जिनकी फिल्म आई थी मार्केट में जो काफ़ी धूम मचाई थी, दबंग सरकार, जिसको इन्होंने ही अपने इसी कैमरे से, अपने हाथों, अपने कलाइयों से शूट करने का काम किया था, जो मार्केट में बहुत ही धूम मचाया। मैं चाहूँगा दादा अपने यहाँ हथियार के पास आते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शक भी देखते हैं, क्योंकि हमेशा आदमी, चूँकि मैं क्षमा चाहूँगा, आप बैठिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपका ये हथियार है, हमारा जैसे हथियार है आपका ये हथियार है। हथियार के बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो दादा हमारे साथ आ गए हैं। दादा हम जानना चाहेंगे आपके मुख से कि आपकी सबसे सुपर हिट फिल्म कौन थी जो इस कैमरे से आपने शूट किया, अपने इस कलाई से? दबंग सरकार, खेसारी जी की। अच्छा, तो देख लीजिए यही है दबंग सरकार के शूट करने वाले फिल्म के कैमरामैन दादा। तो दादा हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जो आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे हैं, चूँकि नए भी हैं पुराने भी हैं, कैसा इनका काम करने का तरीका है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमको लेना क्या है, डायरेक्टर का डिमांड क्या है, सीन क्या खोज रहा है। यहाँ के पब्लिक आपको कैसा लग रही है? पब्लिक भी बहुत सपोर्ट कर रही है यहाँ के पब्लिक। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1 साल पहले मैंने एक और मूवी की थी यहाँ पे, यही हीरो थे, चंदन राज ही थे, और फिल्म का नाम है तेरे इश्क में मर जावा। अभी वो शायद रेड एपिक है। अच्छा, रेड एपिक। रेड एपिक। अच्छा, चलिए धन्यवाद दादा, और इतना हमें समय दिए। तो ये रहे शूटिंग स्थल, और यहाँ चूँकि मैं आ गया तो शूटिंग थोड़ा सा विलम्ब होने लगा है। सर भी हमें लग रहा है कि सोच रहे हैं कि कहाँ से आ गया, तो हाँ खाली भी करना है, चूँकि लोकेशन बुक होता है और समय, तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि सर आप लोग कंटिन्यू काम कीजिए, आपने हमें समय दिया, और इनके वेब सीरीज़ को आप देखने का काम करें, चूँकि बहुत ही अच्छी सोच और विचार के साथ सर प्रस्तुत करने का काम किए हैं। तो हाँ, तो एक सबसे बड़ा एक अहम भूमिका रहा मेरे जो इस वेब सीरीज़ के हीरो हैं, चूँकि हम भी देख रहे हैं स्वेटर पहने, अंदर भी पहने हैं, सभी लोग पहने यहाँ लगभग, और भाई एक टी शर्ट पे इस कड़ाके के ठंड में काम कर रहे हैं।
कैसा लग रहा है, कितना चैलेंजिंग महसूस कर रहे हैं अपने आप? बहुत 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 मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं ये पूरा ये निकाल के रख रहे हैं हम लोग। उस समय कैसा लगता है? उस टाइम तो बस बॉडी ऐसे हिलती है। और क्यों हिलाते नहीं? हम तो देखते हैं कि आप हिलाते भी नहीं, एकदम स्टिल बॉडी की तरह खड़े रहते हैं। हाँ जी जी। क्या है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार इंसान हर चीज़ कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि देखिए ये इंसान ही है जो चांद पे पहुँचता है, ये इंसान ही है जो धरती पे भी रेंग रहा है। हर देखिए, भाई का कहना ये है कि हम अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं कि लोग आप देखते होंगे कि एसी लगाओ, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, एसी नहीं लगा है, भाई को ठंडक नहीं लग रही है, इसलिए ये अपने काम के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाने का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि भाई जब हम दिखेंगे तभी बिकेंगे, तभी हमारी सीरियल या वेब सीरीज आगे बढ़ेगी। और सच में कहूँ तो हम जब काम करते तो मुझे तो कुछ मतलब पता ही नहीं चलता भाई मुझे ठंडा। हाँ, और उसके बाद मुझे पता लगा, अरे बाप रे कितना ठंडा लग रहा है, क्योंकि अंदर शूट चल रहा था तो हम बाहर आ गए हैं और मिलते हैं इस वेब सीरीज में नायिका के रूप में नज़र आने वाली हैं और बहुत सारे फिल्मों एल्बम और वेब सीरीज़ को एक काम के अंजाम दिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और मिलते हैं और जानते हैं नाम से लेकर परिचय और कब इन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की। तो बहुत बहुत स्वागत मैडम, मैं 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप हमारे 9 वर्ष के अवसर पर हमारे इस क्षेत्र में आई हैं काम करने के लिए। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ एक्ट्रेस ससीता रॉय और मैं सिंगर भी हूँ। अच्छा। मैं 8 भाषा बोलना जानती हूँ और मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ। मैं हर साल थिएटर करती हूँ और कास्टिंग भी करती हूँ। जी, अरे वाह, सारी शोहरत में लिप्त है मैम। जैसे कि कहा जाता है कि इंडस्ट्री के लोग पढ़े लिखे थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन मैम को 8 भाषाओं का ज्ञान है और सब कार्यों से लिप्त हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हमको लगा जो इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। मैम, मैं जानना चाहूँगा ये किस चीज़ की शूट चल रही है आपकी यहाँ? जी, ये वेब सीरीज है जी। ये वेब सीरीज मूवी शूट हो रही है जिसमें मैं हीरो जो है उनकी मदर का कैरेक्टर करने आई हूँ। और इस फिल्म की जो स्टोरी है जब मैं सुनी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अभी पटना में शूट कर रही थी तो मुझे अच्छा लगा। मैं सर को बोली नहीं सर मैं आऊँगी और मैं आज मॉर्निंग में ही आई हूँ और आज से ही मेरा सीन होने वाला है। मैम, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे एल्बम और फिल्मों में और वेब सीरीज में काम किया है, तो आपके सबसे महत्वपूर्ण फिल्म, वेब सीरीज या एल्बम कौन सा रहा जो मार्केट में अच्छी पोजीशन रखी होगी? देखिए, मार्केट में अगर अच्छी पोजीशन के लिए बोला जाए तो एक कलाकार के लिए जो भी छोटा काम करे, मतलब एक सीन का काम करे या फिर पूरी फिल्मों में लीड कैरेक्टर करे, चाहे माँ का हो या भाभी का हो या बहन का, या फिर सब चीज़ बराबर होता है। तो अभी तक मेरा जो भी तजुर्बा रहा है, मैंने जो भी काम किया है, मुझे सारी फिल्में, सारे गाने, शॉर्ट फिल्म हो या फिर बड़ी फीचर फिल्म हो, मुझे सब अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा लगा क्योंकि मुझे काम के प्रति बहुत समर्पित हूँ। मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों के दुआ से, माता रानी के आशीर्वाद से मैं बहुत सारे काम भी कर चुकी हूँ और ईश्वर का देन है कि इस फिल्म में मुझे जो चांस मिला, इसमें अनिल रस्तोगी जी के अपोजिट में काम कर रही हूँ। मैं उनकी पत्नी का भूमिका कर रही हूँ। तो इसी क्रम में आ चुके हैं भोजपुरी फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में इन्होंने विलेन के रूप में भी नज़र आए हैं और सीरियल्स भी किए हैं और वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं और एल्बम में भी काफ़ी धूम मचाएँ हैं और इनकी कई फिल्में जो रहीं चर्चित रहीं। आइए हम मिलते हैं सीधे रमेश सिंह मौर्यवंशी जी से मिलते हैं, जिनकी कई सालों से कई फिल्में आ रही हैं लगातार और मार्केट में बने हैं, विलेन के रूप में भी आते हैं, लेकिन इसमें जानते हैं कि ये किस कैरेक्टर में नज़र आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत और 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, मैं आप लोगों को सबसे पहले 9 वर्ष का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और उसके बाद से ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्र अजय चंचल जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इनके बारे में भी जितना तारीफ़ किया जाए बहुत कम है, क्योंकि ये छुपे हुए रुस्तम हैं। और एक साथ हम लोगों को एक पिक्चर में काम करने का भी मौका मिला है। आगे भी मैं आशा रखता हूँ कि मिले, क्योंकि ये जैसे कहा जाए कि किसी को अगर आगे बढ़ाने की बात की जाए तो ये बादशाह हैं
और पिछले दिनों हम सर के साथ मुझे सौभाग्य मिला था, मैं भी छोटा सा कैरेक्टर किया था सर के साथ, जो सर के साथ काफ़ी अच्छा लगा और सर के साथ काम भी हमने किया था। लेकिन सर काफ़ी आगे बढ़ गए और हम आप लोग के क्षेत्र में आ गए, आप लोग को ज़मीनी हकीकत दिखाने लगे। तो सर हम बात करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और हम बताएंगे कि ये तो बहुत अच्छा रोल किए थे, गूंगा का रोल किए थे हमारे साथ। जान से मार देव एक पिक्चर बना था भोजपुरी फिल्म, उसमें मैं मेन विलेन था बल्लू सिंह के रोल में। और चूँकि ये हीरो के छोट भाई रहते हैं और अंत में मेरा हिसाब किताब भी अच्छे तरह से करते हैं ये लोग, यानी कि एंड होता है। अंत में आप जान सकते हैं कि विलन की क्या हसर होती है। शुरुआत में तो अपने वेब सीरीज़ में काम दिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस वेब सीरीज़ में भी मेरा कैरेक्टर रोल है, चूँकि विलेन का रोल नहीं है, कैरेक्टर रोल है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं अपने काम में खरा उतरूँगा जी। चूँकि दर्शक को बता दीजिए कि जो भी आपकी मार्केट में आई हुई अच्छी फिल्म या एल्बम। जी, मेरा पिक्चर जान से मार देव, रुद्रा एक विनाशक, जिसमें हम मेन विलेन का काम किए हैं। और एक पिक्चर है ये प्यार में एग्रीमेंट। ये पिक्चर अभी पूरी तरह से शूट नहीं हुई है, कुछ सीन इसमें बाकी है। और तोहरे संग प्यार में जीना है, ये भी अच्छी वेब सीरीज़ है और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको देखिए और इस वेब सीरीज़ को देखिए आप लोग, इसका रिजल्ट बताइए। लोगों से वार्तालाप हो चुकी है, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, क्योंकि अगर हम सबसे बात करते रहें तो रात कम पड़ जाएगी। लेकिन लाइए मैम से हम बात करते हैं, चूँकि मैम 8 भाषाओं की ज्ञाता हैं। बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन आइए हम मैम से बात भी करते हैं। मैम 9 वर्ष का समय चल रहा है, मैं चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से 1-2 भाषाओं में लोगों को 9 वर्ष की बधाइयाँ दें। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ एक्टर ससिता रॉय। मैं आपको मैथिली में बोलती हूँ। नया साल के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना अपने सबके। अहाँ सबके ई साल बहुत मंगलमय हुआ। बांग्ला भाषा में कहे छी, बांग्ला भाषा में मैं बोल रही हूँ। এই নতুন বর্ষে খুব ভালো হোক, আপনাদের মঙ্গল হোক, আপনাদের ফ্যামিলিটা খুব হ্যাপি থাকুক। भोजपुरी में ई नया साल रउआ लोग खातिर खूब बढ़िया साबित होके, जितना पुराना साल में तकलीफ भय रहे, इस साल में उतना ही खुशी मिले। और कितनी भाषा सुनाओ? मैं 8 भाषा जानती हूँ। जी जी, आपकी इच्छा, आप जितनी सुना सकें। अच्छा। और भी अगर सुनाना हो तो सुनाइए। मैम एक चीज़ और आपने बताया कि मैं गायकी भी करती हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक को अपने शुरू में जो आपने अभी गायन क्षेत्र में जो भी रखा है 2 शब्द गुनगुना दें। अच्छा, जो मैं गाना गाई हूँ जी जी। अभी 1-2 गाने मेरे आए हुए हैं, भक्ति सॉन्ग भी आया है, ये लोकगीत भी आया हुआ है। अभी 5-6 सॉन्ग जिसमें मैं खुद लीड कर रही हूँ, गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी कर रही हूँ, तो वो अभी नहीं हुई है रिलीज़। और जो रिलीज़ हुई है उसका मैं सुना रही हूँ भोजपुरी। मेहंदी मोहब्बत के रची तोहरे नावे, मेहंदी मोहब्बत के रची तोहरे नावे, बसल प्रीतिया सनहिया के गावे, बसल प्रीतिया सनहिया के गावे, दिल में समा गईला तू बन के भगवान हो, दिल में समा गईला तू बन के भगवान हो। आई लव यू हे हमर जान हो। काफ़ी अच्छा है, जो आपको सुन के काफ़ी आनंद और स्फूर्ति का एहसास हुआ होगा। तो आइए इसी क्रम में मिलते हैं। इस वेब सीरीज़ में नायिका के रूप में नज़र आने वाली हैं और बात करते हैं इनसे, क्योंकि इनको भी ठंड लग रही है और देख सकते हैं कि रजाई पे झुकी हुई हैं, क्योंकि आपको सीधा मैं दिखाने का काम करा। हाल तो बहुत बुरा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ठंडी है। 5 बजे से हम उठ जाते हैं और रेडी हो जाते हैं, फिर जाके हमें 1 बाय 1 शूट करना पड़ता है, ड्रेसेस चेंज करने पड़ते हैं। सो कोई ना,
हीरोइन है, इनको भी ठंड लग रहा है, संभल के रहिएगा इस कड़ाके की ठंड में। क्यों मैडम, क्या कहते हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह सुबह एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, कुहासा होता है। मीन अच्छा, तो मैम यहाँ आई हैं, कहाँ की रहने वाली, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैम हमारे गोरखपुर यानी पूर्वांचल की धरती आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जब भी यहाँ उठते हैं तो इतना फ्रेश हवा ऐसा फील करने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। यानी कि यहाँ प्रदूषण नहीं है? प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, इतना मतलब ग्रीनरी है इधर कि पूछे मत। यहाँ के मैडम लोग कैसे हैं? लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्माइली नेचर है इनके, फेस पे हमेशा स्माइल रहता है। बहुत जबरदस्ती बोल रही है मैम? नहीं, जबरदस्ती बोल रही है? नहीं। जबरदस्ती इसलिए बोल रही है मैडम, मॉडर्न ड्रेस पहनती है तो ऐसे लोग देखते हैं क्या? नहीं, बहुत हम्बल है सीरियसली। बातें जब करते हैं ना तो उनमें दिखता है। अच्छा। हाँ, रिस्पेक्ट दिखता है, बातें बहुत अच्छे से करते हैं, तो अच्छा लगता है आके जब ऐसे कोई रिस्पेक्ट दिखा। मुस्कान बहुत प्यारी है, क्या करें? ये मुझे नहीं पता। थैंक यू। दर्शक आपके मुस्कान को देख के ही इस वेब सीरीज को और देखना पसंद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कि आपने ये नोटिस किया और उनको नोटिस करने के लिए फोर्स किया। थैंक यू आपका। जी, इस वेब सीरीज को लेके क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगे? इस वेब सीरीज़ में सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत ठंडी है सर, तो मतलब सारे आर्टिस्ट ऑलमोस्ट रात भर जगे रहते हैं, कोई नहीं सोता है, और अर्ली मॉर्निंग सब उठ जाते हैं। और देख ही रहे हैं आप, अभी भी देख रहे हैं, बिना सॉक्स के पूरा टाइम वो करते। तो आप लोग प्लीज़ देखिए, इतने लोगों की मेहनत है। काम कर रही हैं। इनका कहना है कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है। आइए हम भाई से बात करते हैं, यही बगल में है। तो धन्यवाद मैम, आपने इतना समय दिया। हाँ, तो भाई आप कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। और जितना भी लोग ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सबको नमस्ते। मैं प्रॉपर नेपाल से हूँ। और जो ये वेब सीरीज का जो मेन लीड है चंदन राजकुमार, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ हमेशा। और करीबी मैं 6 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ और कम से कम 5-6 मूवी कर चुका हूँ। और मैं खुद एक सिंगर भी हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ। मेरा गाना बहुत सारा, कम से कम 40-50 गाना आ चुका है अभी मार्केट में। और एक गाना जो हिट भी हुआ है मैथिली लैंग्वेज में, जो कम से कम 3-4 महीने आई थिंक चल गया है। आप गाना भी गाते हैं का? जी। यस, मैथिली लैंग्वेज में? मैथिली भोजपुरी सब। भैया यहाँ तो कलाकारों की कलाकार हैं भैया। ये विदेश यानी नेपाल, अपने सटे देश से, नेपाल से बिलोंग करते हैं और इनके अंदर भी कई भाषाओं का ज्ञान समावेश है। भैया हम तो कह दिए थे कि हमारे कलाकार बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन महान होते हैं, लेकिन आप भी उसी क्षेत्र से आ रहे हैं। तो आइए मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा बैठ जाइए और मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि मैथिली भाषा में एक गीत हमारे दर्शकों को सुना दें। क्या? आहा बिना कोना यौ काजल, दिन रातो गुजरतैयो। आहा बिना कोना यौ रानी, दिन रातो गुजरतैयो। आहा हमरा छोरी चल गईली जनकपुर नगर में यो। आहा हमरा छोरा चल गईली जनकपुर नगर में यो। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला गाना था। अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। चूँकि दर्शक हमारे इस गीत को समझ नहीं पाए हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि एक हिंदी गीत सुना दें ताकि हमारे दर्शक, जो भी आपको अच्छा लगे, हिंदी भोजपुरी जो भी अच्छा लगे आप सुनाइए। और इससे पहले इस गाने का थोड़ा सा अर्थ बता दीजिए। इस गाने का एक्चुअली अर्थ ये है कि मतलब समझो कि मैं एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ और लड़की मुझे छोड़ के चल गया, तो मैं बोल रहा हूँ आप मुझे छोड़ के क्यों चला गया, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे जो जन्मभूमि है जहाँ पे आप मुझे छोड़ के गए वहाँ पे प्लीज़ मेरे लिए आप लौट के आ जाइए। इसका अर्थ यही है। अच्छा चलिए, एक गाना और सुना दीजिए हिंदी या भोजपुरी। एक्चुअली मेरा अभी एक गाना आने वाला है कुछ ही दिनों में, जो अभी एडिट हो रहा है, तो अभी वही गाना आप सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है पहले। चलिए, ध्यान से कट जाता है। हाँ, चाचा
आपको यहाँ कलाकारों को देखकर और शूटिंग देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कलाकार भी भविष्य में कभी यहाँ आपके जीवन काल में कभी यहाँ शूटिंग वूटिंग हुई थी? नहीं हुई थी। हाँ? नहीं हुई थी। तो कैसा लग रहा है इनको देख यहाँ के? शूटिंग बहुत कलाकार अच्छे आए हैं। हाँ। अपना शूटिंग कर रहे हैं और सुना भी रहे हैं। अच्छी बात। आपका आशीर्वाद है इन लोग के साथ? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद है कि आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा। हाँ बताइए, याद आ गया? यस यस। नहीं जनली तू हमारा कना दे बेगे, नहीं जनली तू हमारा कना दे बेगे, तू ससुरा में जाके भुला दे लेगे, तू ससुरा में जाके भुला दे लेगे। कही छले बाबू तू कही सले सोना, अब तोला जान बिन रहबै गे कोना। कही छले बाबू तू कही छले सोना, अब तोरा जान बिन कोना हम रहबै। ई दीवाना के पागल बना दे लेगे, ई दीवाना के पागल बना दे लेगे, तू ससुरा में जाके भुला दे लेगे। बहुत जल्द। धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों। इस कलाकार